गुलाम भारत की तपती सड़कों पर एक आदमी खड़ा था। ना हथियार ना सेना, बस एक आवाज जो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला सकती थी। जब अंग्रेज भारत की रीढ़ तोड़ना चाहते थे, तब वो उसकी हिम्मत बनकर खड़े हुए। ये कहानी है लाला लाजपत राय की, पंजाब केसरी। वो शेर जिसकी दहाड़ आज भी आजादी की कहानी में सुनाई देती है। प्रारंभिक जीवन। आपका जन्म 28 जनवरी 1865 धुड़ी के पंजाब। एक साधारण शिक्षक के घर जन्मा लड़का पर आंखों में ऐसी लौ जो अन्याय को सह नहीं सकती थी। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वो पूछता था, मेरा देश किसी के आगे झुके क्यों? उन्हें अपने जीवन के मूल्य मिले, सत्य, साहस और देशभक्ति। और इन मूल्यों ने जन्म दिया एक शेर को, आर्य समाज, विचारों की क्रांति। युवा होने पर वे आर्य समाज से जुड़े स्वामी दयानंद सरस्वती का आंदोलन, जिसने उनके भीतर राष्ट्रीयता की लौ जला दी। आर्य समाज ने उन्हें सिखाया स्त्री शिक्षा का महत्व, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई, जाति आधारित भेदभाव का विरोध, भारतीय संस्कृति और भाषा पर गर्व। ये आंदोलन ही वो चिंगारी था जिसने लाजपत राय को नेता नहीं, क्रांतिकारी बनाया। पंजाब केसरी, एक नेता का उदय। वो पूरे पंजाब में घूमे, गांव-गांव, कस्बों-कस्बों, अपने शब्दों से लोगों में आग भरते हुए। जब देश बेड़ियों में हो, तो चुप रहना भी अपराध बन जाता है। उनकी आवाज प्रेरणा, उनके भाषण चिंगारी, उनका अस्तित्व आजादी का बिगुल। कुछ ही वर्षों में वे बने लाल बाल-पाल त्रिकोण का हिस्सा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। 3 आवाजें, एक सपना, स्वराज। बंगाल विभाजन, विद्रोह की लपटें। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को बांटा, भारत को कमजोर करने की साजिश। लाजपत राय सबसे आगे थे। असभाओं, बहिष्कार, विरोध। उन्होंने लोगों को एकजुट कर दिया। उनकी आवाज गूंजी, तोड़ोगे तो हम और मजबूत होकर उठेंगे। अमेरिका यात्रा, भारत की आवाज दुनिया तक। अंग्रेज उनसे डरते थे, उन्हें खामोश नहीं कर सके तो उन्हें दूर भेज दिया। वो अमेरिका पहुंचे, वहां विश्व के विश्वविद्यालयों में भाषण दिए, भारत की आजादी की लड़ाई को अंतरराष्ट्रीय मंच दिया। उन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की और दुनिया को बताया कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक क्रांति है। वापसी, अंतिम संघर्ष की शुरुआत। भारत लौटकर वे फिर जनमानस के नेता बन गए। उनके भाषण आजादी की धड़कन, उनकी मौजूदगी विद्रोह की ऊर्जा। और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। साइमन कमीशन, जब शेर दहाड़ा। 1928 लाहौर। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भेजा, पर उसमें एक भी भारतीय नहीं था। भारत में क्रोध भड़क उठा। लाहौर में हजारों प्रदर्शनकारियों के सामने सिर्फ एक नेता खड़ा था, लाला लाजपत राय। काले झंडे हाथ में, विरोध की आवाज बुलंद। और तभी पुलिस ने हमला किया। निर्दोष लोगों पर लाठियां, खून की बूंदें, चीखें, पर निशाना एक ही था, लाजपत राय। उन पर लगातार लाठियां बरसाई गईं। सिर, कंधे, पीठ, हर चोट पर वे डगमगाए, लेकिन गिरे नहीं। खून से सने होठों से उन्होंने कहा, मेरे जिस्म पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील बनेगी। ये शब्द एक भविष्यवाणी थे। मृत्यु, पर ना टूटी आवाज। कुछ हफ्तों बाद 17 नवंबर 1928 उनका शरीर चोटों से हार गया, पर उनका मिशन नहीं। उनकी शहादत ने एक और क्रांतिकारी को जगा दिया, भगत सिंह। और भगत सिंह ने बदला लिया। लाजपत राय की मौत ने क्रांति की आग को और तेज कर दिया। विरासत, शेर कभी नहीं मरता। आज भी उनका नाम लाजपत नगर, दिल्ली। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, मूर्तियां और स्मारक, स्कूल, कॉलेज, सड़कें, हर जगह गूंजता है, क्योंकि शेर गिर सकता है, पर उसकी दहाड़ पीढ़ियों तक गूंजती रहती है। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने साहस उठाया। उन्होंने साम्राज्य नहीं बनाए,
उन्होंने एक राष्ट्र की रीढ़ बनाई। ये थे लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी, वो शेर जिसने भारत को गर्जना करना सिखाया। कमेंट में बताइए उनकी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। एरा अनकवर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर युग कहता है एक कहानी।